हेलो वेलकम बैक टू एलॉन नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं ट्रिक के बारे में। ट्रिक किस पे होगी वो आपने टाइटल में ही देख लिया होगा। तो ट्रिक है हमारी कार्डियक एंजाइम यानी कि कार्डियक मार्कर्स पे। अब क्या होता है कि कार्डियक एंजाइम यानी कि कार्डियक मार्कर्स जो हैं वो हम बहुत जल्दी से भूल जाते हैं। हमें इनका सीक्वेंस जो है वो याद रखना चाहिए पर हम भूल जाते हैं, हमें लंबे टाइम तक याद नहीं रह पाता। हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन सा एंजाइम रिलीज़ होता है फिर कौन सा होता है। तो इन एंजाइम्स को, इन मार्कर्स को याद रखने के लिए मैं लेके आई हूँ एक शानदार ट्रिक जिसके थ्रू आप इसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपके पास ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। आप सब जानते हैं कि कार्डियक एंजाइम्स पे नॉर्सेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस ट्रिक के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये कार्डियक एंजाइम रिलीज़ कब होते हैं। तो कार्डियक एंजाइम रिलीज़ होते हैं जब मायोकार्डियल सेल्स का इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो तब ये कार्डियक एंजाइम क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। ओके, तो सबसे पहले रिलीज़ होने वाला एंजाइम कौन सा है, मायोग्लोबिन, जो कि सबसे पहले रिलीज़ होता है। फर्स्ट रेजिंग एंजाइम है ये एमआई में। ठीक है, तो फर्स्ट रेजिंग एंजाइम कौन सा है, इसके बारे में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो है मायोग्लोबिन। और लास्ट कौन सा है, वो है एलडीएच, जो कि 24 आवर्स के बाद रिलीज़ होता है। ओके, अब हम बात करते हैं मायोग्लोबिन, जो कि रेजिंग टाइम क्या है, 2 आवर्स। अब बात करते हैं ट्रोपोनिन। सेकेंड एंजाइम जो रिलीज़ होता है वो है ट्रोपोनिन, यानी कि ट्रोपोनिन कौन सा, ट्रोपोनिन आई, जो कि मोस्ट स्पेसिफिक है। काफ़ी बार पूछा गया है कि मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो वो है ट्रोपोनिन आई। याद रखना ट्रोपोनिन आई। ऑप्शन में टी भी होता है तो याद रखना ट्रोपोनिन आई को करेक्ट करना है, जो कि 3 आवर्स में रिलीज होता है। ओके, अब सी के यानी कि क्रिप्टोनिन काइनेज, जो कि 6 आवर्स, रेजिंग टाइम क्या है, 6 आवर्स है। अब है एल डी एच, जिसका रेजिंग टाइम है 24 आवर्स। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक है मैं तुझे चाहने लगा है ट्रिक कार्डियक एंजाइम्स के लिए। मैं यानी कि मायोग्लोबिन, जिसका रेजिंग टाइम क्या है, 2 आवर्स। ओके, अब जो नॉर्मल टाइम यानी कि डिक्लाइन टाइम क्या है, 1 आवर्स। डिक्लाइन टाइम क्या है, 1 डे। वन डे में क्या होता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देते हैं, कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब ट्रोपोनिन का जो रेजिंग टाइम है वो है 3 आवर्स, जो कि मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम है एमआई का, जिसका डिक्लाइन टाइम है 7 to 10 डेज, यानी कि 1 वीक। देखो, मायोग्लोबिन का 1 डे, ट्रोपोनिन का 1 वीक, 1 डे। ओके, अब बात करते हैं क्रिप्टोनिन काइनेज, जिसका रेजिंग टाइम 6 आवर्स है और डिक्लाइन टाइम है 2 डेज। ठीक है, और एल डी एच, जिसका रेजिंग टाइम है 24 आवर्स एंड डिक्लाइन टाइम है 2 वीक। तो आप याद कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग के 2 एंजाइम है उसमें 1 आएगा और जो लास्ट के हैं उनमें 2 आएगा, यानी कि 1 डे 1 वीक, 2 डे 2 वीक। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं इन कार्डियक एंजाइम्स की डिक्लाइन टाइम को, रेजिंग टाइम को। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कार्डियक एंजाइम्स के ऊपर जो ट्रिक है मैं तुझे चाहने लगा वो काफ़ी अच्छी लगी होगी और इसके थ्रू आप लंबे टाइम तक इसे याद कर सकते हैं। मायोग्लोबिन फर्स्ट रेजिंग एंजाइम है एंड मोस्ट स्पेसिफिक की बात की जाए तो वो ट्रोपोनिन है। ओके, अब इनका फ्रीजिंग टाइम भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।